उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो तो दलाल हैं। वो तो दलाली करने के लिए आए थे भाजपा की। ये लड़ाइयाँ, ये जंग जितनी भी इतिहास उठा लीजिए सब सत्ता की हुई हैं, धर्म की कोई जंग नहीं है। सत्ता की जंग में इधर दूसरे धर्म के भी रहते हैं, इधर धर्म के भी रहते हैं। आप उठा लीजिए उधर की मिडिवल हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, सारी जंग सत्ता ही की तो है। जब ये बात कही थी ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। कंप्यूटर जहाँ से मिलता है वहाँ की एड रोक दी, जहाँ माइनॉरिटीज़ को, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो रोक दी। हम देखते हैं कि कई सारे सूफी संत जो थे, सूफी जो लोग थे, अजमेर से जो लोग आए थे, वो इस बिल के समर्थन में थे। क्या कुछ अंदर डिबेट होती थी, उनके क्या तर्क होते थे? उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो तो दलाल हैं। वो तो दलाली करने के लिए आए थे भाजपा की। तो भाजपा की टोपी लगाने से कोई सिर्फ मुसलमान के हक की बात करने वाले थोड़ी हो जाओगे। बहुत सारे दलाल हैं, एक इतनी बड़ी पगड़ी वाले भी आए थे बहुत सारे। उन्हें पता ही नहीं कुछ भी, ये तो हो क्या रहा है। अरे आप आगे दलाली करने के लिए आपको भेज दिया बीजेपी के लोगों ने, पाठ पढ़ा करके वक्त बहुत अच्छा है, बर्बाद कर दिया इन्होंने वक्त को। देखिए, हमें संविधान के अंदर इस बात का संरक्षण मिला है कि हम अपने धार्मिक कृत्यों को आज़ादी के साथ निभा लें, हम अपनी संस्थाओं का प्रबंधन अपने आप करें। आपने उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हो। आप हमको क्या दूसरे ट्रस्ट में रखोगे बताओ? मैं भी बहुत बड़ा राम भक्त हूं, मैंने भी राम जी के लिए बहुत चौपाइयां कहीं रखो, मुझे राम जी के ट्रस्ट के अंदर नहीं रखोगे ना। कोई गैर सिख एसजीपीसी के अंदर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जैनियों के तीर्थ के अंदर, दिगंबर तीर्थ के अंदर क्या कोई नॉन जैनी चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मुसलमान के वक्त में आपको भेजने क्यों? तो ये जो लोग आए थे, या जो लोग कहते हैं कि समर्थन की बात करें, उन्हें बीजेपी की चमचागिरी करनी है। ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, आपने सारे कानून के अंदर शिथिलता दे दी कि जो कब्जेदार हैं वो मालिक बन जाएंगे कल। आपने प्रबंधन की बात तो करी नहीं कि प्रबंधन आप क्या करेंगे। आपने तो कुप्रबंधन कर दिया उसका। 1995 का एक्ट अपने आप में मुकम्मल एक्ट था, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी किसी चीज़ की। नहीं, ये बात तो लगातार उठती है कि वक्फ की ज़मीनों और प्रॉपर्टियों पर कब्जे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। उनको लेकर आपका क्या आगे का प्लान है? सबको बाहर कर दो ना। वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप मान रहे हो, आप वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रबंधन टोटल सरकार अपने हाथ में ले हैं। और सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी उस रिपोर्ट के अनुसार ले, तो मुसलमान को किसी पैसे की जरूरत कहाँ है? इतनी प्रॉपर्टी है, उसके किराए से आज की डेट में 25, 30, 50 हज़ार करोड़ की आमदनी हो जाएगी। इतना बजट भी नहीं केंद्र सरकार का मुसलमान के लिए है, इतना पैसा है। लेकिन आप उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हो, उसे ख़त्म करना चाहते हो। आपको मुसलमान के हाथ में ना तो कलम अच्छी लगती, ना मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर अच्छा लगता। जब ये बात कही थी ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। कंप्यूटर जहाँ से मिलता है वहाँ की एड रोक दी, जहाँ माइनॉरिटीज़ को, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो रोक दी। तो ना कंप्यूटर अच्छा लगता है, ना कुरान अच्छा लगता है। तो आगे अब आपका क्या प्लान रहेगा? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट से पास नहीं होने देंगे इसको। पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पास नहीं होने देंगे। और इसको कोर्ट में जाना पड़ा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी कुछ सवाल हैं मेरे। जब हम इमरान मसूद को देखते हैं, लंबे समय से हम आपको देखते चले आ रहे हैं, तो आप कई चुनाव दर चुनाव हारे, आपको बहुत चीज़ें आपने झेली, लेकिन अब जब 2024 में आप जीते तो कैसा वो माहौल था? और आगे आप क्या समझते हैं कि आप जब एक लोकसभा के प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र में आए हैं, और ख़ास तौर पे उस स्थिति में आए हैं कि जब 2024 में सबसे कम माइनॉरिटीज जो सांसद हैं उनकी संख्या 2024 में सबसे कम है, तो क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो मैं निभा रहा हूँ, आप देख रहे हो। मैं तो हर चीज़ पे मुखरता के साथ बोल रहा हूँ। हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं, चुन करके संविधान के रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहेब के, भीमराव अम्बेडकर के सपनों का जो देश है वो सपनों का देश बने, कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति के हाथ के अंदर भी सत्ता की कुंजी रहे, सत्ता की ताकत रहे। तो हम तो उसी काम के लिए लगे हुए, उसी काम में लगे। हमें सब लोगों का समर्थन मिला। एक तरफ नारा लग रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दूसरी तरफ जय भीम जय संविधान का नारा लग रहा था। संविधान बचाने के लिए वो लोग साथ चल रहे थे। तो हम तो सबके, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। मुझे सब ने वोट दिया और मैं सबका हूँ और सबकी बात करूँगा।
अच्छा, आपके चुनाव प्रचार में आखिरी के दिनों में खुद प्रियंका गांधी प्रचार के लिए आई थी। हम उस रोड शो में देखते हैं कि आप और प्रियंका गांधी गाड़ी के ऊपर प्रचार भी कर रहे थे। वो जो मोमेंटम बना 2024 में, जब राहुल गांधी ने स्पीच दिया, आपने कहा था कि अब जो मोमेंटम बना है बिल्कुल आगे तक जाएगा और अब आने वाला समय कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का है। लेकिन जब हम देखते हैं हरियाणा चुनाव में नुकसान हुआ और आपके सहयोगी जो सीटें मांग रहे थे देश से ईवीएम को हटा दीजिए, सब नुकसान खत्म हो जाएंगे। ईवीएम जिंदाबाद हो रही है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव धक्के से ईवीएम से जिताया गया है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने अपनी तमाम बातें कहीं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर आगे क्या प्लानिंग है। और बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि हम जो चुनकर आए हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो संसद में आवाज़ उठा रहे हैं, वो सबकी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ हम किसी एक के नहीं हैं और सबके हैं और सबका काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ख़ास तौर पर सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद साहब। देखते रहिए, मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।